नमस्कार, मैं आशा न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। आज हमने वाइल्ड लाइफ वीक के समापन समारोह पर डिगलीपुर के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर श्री कुलदीप शर्मा आईएफएस से वाइल्ड लाइफ वीक के बारे में जानकारी ली। उन्होंने वाइल्ड लाइफ वीक के अवसर पर लोगों को संदेश दिया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या। हमारे साथ डिगलीपुर के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर कुलदीप शर्मा जी आईएफएस मौजूद हैं। उनसे ये वीक के बारे में, जो 7 दिन का आपका वाइल्ड लाइफ वीक चल रहा है, उसके बारे में इनसे जानते हैं कि क्या संदेश इनके द्वारा लोगों को देना चाहेंगे। सर, ये वाइल्ड लाइफ वीक के बारे में आप थोड़ा दर्शकों को बताएं। जी, भारतवर्ष में वाइल्ड लाइफ वीक जो है 2 अक्टूबर से 1 सप्ताह के लिए मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि भारत में मौजूद विविध तरह के जो वन्य प्राणी हैं उनके प्रति लोगों में सजगता, सतर्कता पनप सके और वन विभाग अपने अथक प्रयासों से जो वन्य प्राणियों एवं वनों की रक्षा करने में कार्यरत रहता है, उन कार्यों को वो लोगों के बीच ले जाके उनसे सहयोग प्राप्त कर सके। इसी मंतव्य को ध्यान में रखते हुए पूरे भारतवर्ष में वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है। 67वां वाइल्ड लाइफ वीक अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य विभाग ने मनाया है। इस वन्य प्राणी सप्ताह में हर वन प्रभाग ने, चाहे वो डिगलीपुर हो, मायाबंदर हो, मिडल अंडमान हो, बाराटांग हो या साउथ अंडमान या निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के जितने भी हमारे फॉरेस्ट डिविजन्स हैं, उन सभी ने कार्य किए हैं और सभी कार्यों को लोगों के बीच ले जाने की कोशिश की है। इसी तरह से डिगलीपुर वन प्रभाग ने भी एक वीक लॉन्ग एक्टिविटीज़ बनाया था। उसमें पहला जो क्रम था वो एक साइकिल रैली के ज़रिए हमने बच्चों को इन्वॉल्व किया था। हम सर से जानने की कोशिश करते कि ये वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। ये 7 दिनों में सर इनके द्वारा लोगों के बीच डिगलीपुर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा और डीएफओ साहब के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम किया गया है, चलिए सर से जानते हैं। सर, इससे पहले बताइए वाइल्ड लाइफ वीक के बारे में क्या थे। आप ये वीक पूरा आप लोग मनाए 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, आज इसका क्लोजिंग सेरेमनी थे। सर, इसमें आप क्या क्या प्रोग्राम करवाए? हमारा सबसे ज़्यादा जो उद्देश्य था इस वीक लॉन्ग एक्टिविटीज़ को प्लान करने में, वो यही था कि हम अपनी सोसाइटी के जो विभिन्न प्रतिभागी हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, हम उनको अपने साथ जोड़ पाएँ। तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमने समझा कि जो इस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की जो मैसेज है उसको घर घर तक पहुंचा सकते हैं, वो हमारे बच्चे हैं। तो उन्हीं बच्चों को हमने अपने साथ जोड़ा और शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों के प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर्स को हमने कांटेक्ट किया और उनके सौजन्य से हमने 50 बच्चों को साइकिल रैली के लिए जोड़ा। और ये रैली 2 अक्टूबर को हम एरियल बे से पूरा सुभाष ग्राम बाज़ार लेते हुए एक प्रभात फेरी के सौजन्य से हम उसको नवीन नगर तक लेके आए। और उसमें हमने एक अपना जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हमारा जो राजकीय जानवर है, वन्य प्राणी है, सी काऊ ड्यूगोंग जिसे हम कहते हैं, उसका एक टैब्लू झांकी हमने उसमें प्रस्तुत की और लोगों के प्रति अपने एनिमल्स और स्पेसिफिकली हमारा जो स्टेट एनिमल है उसके प्रति सजगता लोगों के मन में डालने का एक प्रयास किया था। जी, उसके बाद हमारा उसी दिन जो ओपनिंग सेरेमनी था वो नवीन नगर में ही हुआ था, जिसमें हमने अपने विभाग के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को, वन्य जीवों और वनों को सुरक्षित रखने में अपने जो प्रयास हैं उनको लोगों को दिखाया, दर्शकों तक लाया। और हमारे जो ज़मीनी स्तर पे जो सबसे आगे का जो हमारा कर्मचारी है, जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ है, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर या रेंजर साहब शामिल रहते हैं, उनको कौन कौन सी तकलीफ़ों की, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसको हम लोगों तक लेके गए। और उन मुश्किलों को दरकिनार करने के लिए हम किस तरह से डिपार्टमेंट को मॉडर्नाइज़ करते जा रहे हैं, वो प्रयास भी हमने लोगों के समक्ष पेश किया था। और ये हम लोगों ने देखा ये कोविड के दौरान काफ़ी बच्चे जो है घर पे थे करीबन 1.5-2 साल से, तो उनको कोई भी प्रोग्राम या कोई भी एक्टिविटी में जो है उन्होंने इन्वॉल्व हो नहीं पा रहे थे। आपका द्वारा जो है एक अच्छा कदम उठाया गया और जो है ड्राइंग कंपटीशन रखा था, उससे काफ़ी बच्चे कुछ भी थे हमें बताया भी। तो ये कैसा आपका सोचा है? जी, एक्चुअली हमने भी ये सोचा है कि हाँ, काफ़ी समय से सब लोग कोविड के कारणों की वजह से और कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस है उनकी वजह से बाहर नहीं निकल पाए हैं
हैं, क्योंकि जो ये वैश्विक एक जो प्रॉब्लम जो है, महामारी जो है, इसकी वजह से सबको जब तक नितांत आवश्यक ना हो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तभी हम आज इस स्थिति में है कि हम कोविड को नियंत्रण में रख पाए हैं। किंतु साथ ही साथ एक हमारा ये भी कोशिश था कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाते हुए अगर हम स्कूल के बच्चों को क्विज़ कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन उनके लिए अपने साथ जोड़ पाएँ और उनके अंदर के जो उनके अंदर की फीलिंग्स है वन्य प्राणियों के प्रति उनको एक्सप्रेस कर पाएँ, तो मुझे लगता है हम समाज में एक मैसेज दे सकते हैं कि जी, जो बच्चे काफ़ी समय से अपने घरों में ही सीमित रह पाए हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल गया, और साथ ही साथ हम लोगों को भी उनके अंदर के विचारों को जानने का, उनके थॉट्स के बारे में जानने का एक मौका मिल गया। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। कुछ मैसेज देना चाहिए? जी, अंत में मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आइए हम सब मिलके वन्य प्राणियों के प्रति अपने कर्तव्यों को निर्वहन करें, और वाइल्ड लाइफ वीक जो वन विभाग जो मना रहा है, आज उसका समापन समारोह सारे वन प्रभागों की तरफ से पूरे द्वीप समूह में मनाया जा रहा है। किंतु ये समापन समारोह इस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का समापन नहीं है, ये एक शुभारंभ है, और मैं कोशिश करूँगा कि वन विभाग के सभी कर्मचारी, अधिकारी वर्ग और उसके अलावा हमारी सोसाइटी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका कर्तव्य है, जिनका कि ये ड्यूटी है कि उनको अपना पर्यावरण और वन्य प्राणियों के प्रति संवेदना रखनी है, उनके प्रति जागरूक रहना है और उनको बचाने बढ़ाने में सभी प्रयासों को एक सिनर्जी के इफेक्ट के साथ आगे बढ़ाना है। मैं यह मान के चलता हूँ कि इस दिन से आगे वो प्रयास और अधिक प्रगाढ़ होता जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसे कि हम लोगों ने ये प्रोग्राम में हम लोग अटेंड किए थे और हम लोग ये जानने की कोशिश किए थे बच्चों से कि आप ये वीक के बारे में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा ये 2 तारीख से 8 तारीख आज जो इसका क्लोजिंग सेरेमनी है, बच्चों से भी हम लोग जानने की कोशिश की कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जो ये बताया गया है जो मैसेज, आप इसके बारे में कितने जानते हैं और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। तो बच्चों के द्वारा भी जो है मैसेज दिए समाज को कि प्राणियों को मारना नहीं चाहिए, और बहुत अच्छा मैसेज था स्टूडेंट्स लोगों का भी, और उन लोगों का यही कहना था कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा उनको दिया गया था। इतना ही बोल के समाप्त करता हूं। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।